किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। ऐसे सफल किसानों से आपका परिचय कराते हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में कुछ अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान परिवार से जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में रहना चुना। उन्होंने तरक्की का ऐसा रास्ता बनाया कि उन्हें रोजगार के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ा, बल्कि वो दूसरों को रोजगार देने वाले बन गए और दूसरों के लिए एक नजीर बन चुके हैं। तो आइए इनसे मिलने के लिए चलते हैं दिल्ली से सटे नजफगढ़ के हसनपुर गाँव। यहाँ पर पवन कुमार जी से जानते हैं कि कैसे इन्होंने पारंपरिक खेती किसानी का रास्ता छोड़कर मशरूम की खेती को अपनाया और आय का एक नया रास्ता बनाया। हजारों वर्षों से विश्व भर में मशरूम की उपयोगिता भोजन और औषधि दोनों ही रूप में रही है। ये पोषण का भरपूर स्रोत हैं और स्वास्थ्य खाद्यों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। मशरूम में वसा की मात्रा बिल्कुल कम होती है, विशेषकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, और इस वसायुक्त भाग में मुख्यतया लिनोलिक अम्ल जैसे असंतृप्तकृत वसायुक्त अम्ल होते हैं। ये स्वस्थ हृदय और हृदय संबंधी प्रक्रिया के लिए आदर्श भोजन हो सकता है। प्रोटीन के एक अच्छे स्रोत के रूप में जाना जाने वाला मशरूम अब आम लोगों की थाली में जगह बनाने लगा है। सुपर फूड के नाम से मशहूर मशरूम की कोरोना काल के बाद से काफी डिमांड बढ़ गई है। मशरूम में मांस से ज्यादा प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं। खास बात यह है कि इसका 90% हिस्सा पच जाता है, जबकि दाल और अन्य प्रोटीन स्रोत का बड़ा हिस्सा नहीं पच पाता है। मशरूम एक तरह का कवक पौधा है, लेकिन इसको मांस की तरह देखा जाता है। ये फफूंद से बनता है। बाजार में मशरूम की डिमांड बढ़ते हुए देखकर अब कई लोग मशरूम की खेती से जुड़ रहे हैं। मशरूम और इसकी खासियत को जानकर पवन ने भी मशरूम की खेती करने को सोचा और बढ़ गए मशरूम की खेती की ओर। दौड़ती भागती और चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच सुकून का एहसास, गांव का स्वच्छ वातावरण और गांव में ही रहकर 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर का रोजगार। जी हां, राजधानी दिल्ली से सटे हसनपुर गांव के निवासी पवन ने शुद्ध वायु में रहकर रोजगार का रास्ता बनाया है और दूसरों के लिए एक नजीर कि कैसे अगर गांव का आदमी सोच ले तो गांव को ही रोजगार का केंद्र बनाया जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हसनपुर गांव के निवासी पवन कुमार की। सरल और सौम्य स्वभाव के पवन कुमार, जिन्हें देखकर नहीं लगता कि ये इंसान 1 करोड़ वार्षिक टर्नओवर वाले मशरूम की खेती का व्यवसाय कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पवन का परिवार शिक्षित नहीं है। पवन के बेटे ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है,
लेकिन गांव में ही रहकर कुछ करने के जज्बे ने उनको गांव में ही रोजगार पैदा करने के लिए प्रेरित किया। इसी जज्बे का नतीजा रहा कि उनके बेटे कोमलता बरतते हुए पिता का पूरा साथ दिया और रोजगार के लिए दिल्ली या किसी दूसरे बड़े शहर की ओर रुख न करके गांव को ही रोजगार का केंद्र बनाने में सहयोग दिया। 3 लोगों के इस परिवार में पिता पवन कुमार, पत्नी सीता और बेटे गांव को ही रोजगार का केंद्र बना दिया है और ऐसी स्थिति बना दी कि दिल्ली के व्यवसायी उनके गांव का रुख करते हैं और उनके द्वारा तैयार मशरूम को उनकी ही शर्तों पर खरीदते हैं। इनके द्वारा तैयार मशरूम देश के करीब 10 राज्यों में पहुंचता है। तो आइए मिलते हैं पवन कुमार और उनके परिवार से। गांव, जी हाँ गांव जहां अपनी संस्कृति के लिए विशेष स्थान रखता है, वहीं यहाँ का वातावरण एक विशेष सुखद एहसास कराता रहता है। गांव में लोगों का मिलनसार व्यक्तित्व और शुद्ध वातावरण, पक्षियों की मधुर कूक और गायों की आवाज। हसनपुर गांव के पवन कुमार को ये वातावरण बेहद प्यारा लगता है। वे गांव में ही रहकर पारंपरिक बाजरा और गेहूं की खेती करते रहते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नजफगढ़ इलाके में रहने के बावजूद उन्हें दिल्ली की चकाचौंध प्रभावित नहीं कर सकी और वो गांव में ही रहकर गांव में ही रोजगार का रास्ता बनाने के बारे में सोचते रहे। उनका ये प्रयास आज से करीब 7-8 साल पहले परवान चढ़ने लगा, जब उन्होंने अपने घर के ही एक हिस्से में मशरूम की खेती करने का निर्णय लिया। किसान भाइयों, मैं 1917 से मशरूम में हूँ। इससे पहले मैंने कई जगह ट्रेनिंग ली, पूसा में भी ली, उजवा कृषि विज्ञान केंद्र में भी ली, हैक सोनीपत में भी ली, सोलन में भी ली। उसके बाद मैंने अपना काम पहले ही शुरू कर दिया था और कुछ सीखने के लिए मैं बार बार ट्रेनिंग करता रहा। मेरे कंट्रोल कंडीशन का फार्म है। 12 महीने मेरे पास मशरूम रहती है। 3 तरह की मशरूम मैं पैदा करता हूँ, बटन मशरूम, क्रिमनी और पोर्थोवेलो। इसके साथ साथ मेरा परिवार मेरे इस धंधे में पूरा सहयोग करता है। मैंने छोटा फार्म शुरू किया था। आज मेरी टर्नओवर समथिंग 80 से 1 करोड़ रुपए की है सालाना। मैं अच्छी क्वालिटी की पैदा करता हूँ। दूसरा, बहुत लोगों को मैं रोज़गार भी दिया, उनके फार्म भी खुलवाए ऑल ओवर इंडिया बेस पे। सभी के सहयोग के लिए कभी भी ज़रूरत होती है उनको मैं खुद जाता हूँ, मैं किसी से कोई पैसा भी नहीं लेता हूँ। दूसरा, समय समय पर सरकार ने मेरा को सम्मानित भी किया है, पूसा में भी किया है, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में भी किया है, सोलन में भी बुलाया था। एक बार राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरे को बुलाया गया था, क्योंकि मैंने राजस्थान में कई फार्म खुलवाए थे। दूसरा, प्रतियोगिता भी होती है कई बार, तो उसमें हम भाग लेते हैं। हम आपस में सभी डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम अपनी जिसकी जो राय होती है वो सभी देते हैं, जिससे हमारे इस धंधे में सहयोग मिलता है। पवन कुमार मशरूम की खेती के बारे में आज एक परिपक्व किसान बन चुके हैं। उन्हें मशरूम की खेती के बारे में हर चीज का बारीकी से पता है। मशरूम की खेती के लिए खाद, बीज, फसल का बचाव और मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है। पवन जी कहते हैं कि मशरूम बहुत ही नाजुक फसल है। मशरूम की खेती में हर चीज का बहुत ही सावधानी से ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए पवन जी से लेते हैं मशरूम की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी। हम सबसे पहले इसका कंपोस्ट आता है, खाद मशरूम का, बीज जिसको स्पोन कहते हैं। बीज हम इसमें जब मिलाते हैं, ये 2 तरीके से हो सकता है, बेड और बैग। हम बेड पे भी करते हैं और बैग में भी करते हैं। 0.75% से लेके 1% तक हम इसमें बीज मिलाते हैं। बीज जब हम मिला देते हैं तो हमारे इनका टेम्परेचर हमारे कंपोस्ट का समथिंग 25 डिग्री रहता है। 12 से 15 दिन के अंदर हमारा
माइसीलियम मशरूम का जो बीज हमने मिलाया था उसमें से माइसीलियम हमारे कंपोस्ट में फैल जाता है। फैलने की पहचान बता देता हूँ, हमारे ये ऊपर वाइटनेस फंगस आ जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये केसिंग है, केसिंग करते हैं। केसिंग अगर हम नहीं करेंगे तो मशरूम नहीं आएगी। केसिंग हेल्पनेस है मशरूम के लिए, मॉइस्चर के लिए, और आसानी से मशरूम ऊपर आ जाए। ह्यूमिडिटी की बात आती है, नमी की, तो हमारी इसके अंदर 75-80% होनी ज़रूरी है। मशरूम के अंदर हवा और पानी दो चीज़ों का खेल होता है। इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमने हवा कितनी, CO2 है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने केसिंग कर दी, 1 हफ्ते के बाद हम इस केसिंग की तुड़ाई करेंगे। तुड़ाई करने के बाद फिर इस पर कवरिंग करेंगे। कवरिंग करने के बाद हम इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। 15-16 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको ले आएंगे। अभी हमारा इसके अंदर 25 डिग्री टेम्परेचर है। फिर हमारी मशरूम शुरू हो जाएगी। हमारे आज के सफल किसान के बारे में कुछ और रोचक बातें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सफल किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं नजफगढ़ में रहने वाले एक सफल किसान पवन कुमार जी की, जिन्होंने पारंपरिक फसलों की खेती के बजाय मशरूम की खेती को चुना है और वो इससे अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं। मशरूम को बाजार में अच्छे भाव मिले, इसके लिए इसकी गुणवत्ता का अच्छा होना भी जरूरी है, और इसलिए मशरूम की खेती के दौरान पवन जी कई तरह की सावधानियां बरतते हैं। वो क्या करते हैं, जानने के लिए आइए एक बार फिर से उनसे मिलते हैं। फसलों की पारंपरिक खेती की अपेक्षा मशरूम की खेती से अच्छी आय मिलती है। इसे जानकर पवन ने पारंपरिक फसलों की खेती की जगह मशरूम की खेती का बेड तैयार किया और आज अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। मशरूम की खेती करने वाले नए किसान क्या क्या सावधानी बरतें और इसको तैयार होने पर कैसे बाजार में भेजें, कंपोस्ट खाद की मात्रा और उससे मिलने वाली फसल के बारे में क्या रास्ते अपनाएं, आइए जानते हैं इस बारे में। किसान भाइयों, मैं पहले एक साधारण किसान था। हमारे पास ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, खेती करता था, पढ़ा लिखा किसान हूँ मैं वैसे। तो मैंने 7-8 साल पहले ट्रेनिंग ली 2-3 जगह, उजवा से ली, दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र से, हैक से, सोलन से। फिर मैंने ये मशरूम का एक पहले छोटा कमरा लगाया था, मगर मैंने शुरू में ही कंट्रोल कंडीशन का फार्म लगाया था। उसकी कैपेसिटी हमारे उस कमरे की यूनिट की 5 टन 6 टन खाद आता था, जिसमें हमारा एक बैच मशरूम का 2 महीने के समथिंग आसपास होता है। उसमें हमारी 1000 किलो के आसपास प्रोडक्शन थी 2 महीने की। फिर मेरे को ठीक लगा, मेरे परिवार ने मेरा सहयोग दिया, फिर मैंने और यूनिट लगाई। फिर आज मैं 60 टन खाद आता है मेरा, जिसकी पैदावार 60 टन खाद का मतलब होता है कि एक बैच 2 महीने का। हमारी प्रोडक्शन समथिंग 12 टन के आसपास आती है। 12 टन हमारे 2 महीने में है। कभी इस यूनिट में कभी उसमें, ऐसे चलता है। चारों यूनिट में कंपोस्ट आता है जाता है, और रूटीन से हम मार्केट को मशरूम देते हैं। मशरूम हम 2 तरह से उगाते हैं, 2-3 वैरायटी, बटन मशरूम, पोर्थोबेलो क्रिमनी।
पोर्थोबेलो क्रीमनी की मार्केट थोड़ी कम है, मगर हमारे पास मार्केट है उसकी। अब हमारे पास समथिंग एक पूरी साल में हमारा 60 टन हर 2 महीने में खाद आता है। हम 5 बैच निकालते हैं, 300 टन खाद आ गया। एक अच्छा प्रोडक्शन ग्रोवर जो हम करते हैं वो 18 से 20 से 22% तक ले लेता है। तो अगर हम 20% की एवरेज 20% की एवरेज अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तभी आएगी, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक खेती है। अगर आप ये कह दो कि भाई मैं इतने ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के साथ साथ आपने इसमें क्वालिटी और रेट। आज मैं अपनी एक अच्छी स्टोरी सुना देता हूँ किसान भाइयों। मैं मार्केट के पीछे नहीं हूँ, मार्केट मेरे पीछे है। मैं क्वालिटी देता हूँ, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मेरा आज ब्रांड बिकता है ना किसी आड़ती की सुनता हूँ मैं, ना कोई रियायत करता हूँ। क्वालिटी देता हूँ और रेट लेता हूँ अच्छा। और दिल्ली के अंदर जो अच्छी मार्केट है उसमें हम सप्लाई देते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी पवन कुमार जी के परिवार की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम आपको मिलवा रहे हैं नजफगढ़ में रहने वाले पवन कुमार जी से। जाना आपने कि किस तरह से मशरूम की खेती के जरिए ये बहुत ही अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं, लेकिन इनकी सफलता के पीछे इनके परिवार को भी बहुत सारा श्रेय जाता है। जहां इनकी पत्नी घर गृहस्थी संभालने के बाद भी अपने पति का साथ देती हैं, तो वहीं अगर बेटे की बात करें तो उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, लेकिन इसके साथ ही किसी बड़े शहर में कई अच्छी सी नौकरी करने के बजाय इन्होंने अपने पिता का साथ देना चुना। तो आइए देखते हैं इनके परिवार का किस तरह से इन्हें साथ मिलता है। पवन जी की पत्नी एक साधारण शिक्षित गृहिणी हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि मशरूम होता क्या है। पवन जी की पत्नी सीता ने क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि कैसे बिना शहरी क्षेत्रों में पलायन किए अपने क्षेत्र में ही रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। सीता स्थानीय लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं और दूसरों को अपने ही गांव में रहकर जीविका का सरल माध्यम बनाने का रास्ता दिखा रही हैं। सीता क्षेत्रीय महिलाओं को संदेश देती हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर बने। मेरा काम बटन मशरूम का है। मैं खेती करती हूँ बटन मशरूम की। देखो, खेती तो किसान बहुत करते हैं, लेकिन उसमें एक खेती बटन मशरूम है। आज से 5-7 साल पहले हम इसको जानते नहीं थे कि इसकी सब्जी मतलब कैसे बनती है, ये क्या खाने की होती है। हम ये सोचते थे क्या खाने की होती है, पता नहीं है सब्जी वाले क्या बेचते हैं। लेकिन जब से हमने ये उगानी शुरू करी है, इसके बारे में हमें नॉलेज भी हो गई है। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसी खेती है, आप घर में रहते हुए भी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ उनको संभाल भी सकती हैं और इसको भी पैदा भी कर सकती हैं। अपने परिवार का पालन पोषण, हर औरत अच्छी पढ़ी लिखी भी नहीं होती, लेकिन ये बटन मशरूम का काम ऐसा काम है जो इसने अपने बच्चों को भी पाल लोगी, घर में भी काम देख लोगी, प्लांट में भी देख लोगी। हमारा ये बटन मशरूम का काम है, मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था, उसके बाद मैंने उसमें काम करना शुरू किया और उनके साथ साथ मैंने भी सीख लिया। इसमें बटन मशरूम पैदा होने से पहले, जैसे इनकी प्रोडक्शन से पहले का सारा आपको बता दिया है सर ने। अब प्रोडक्शन जब आती है उसके बाद ये हमारा 15 टन का प्लांट है। इसके जब फर्स्ट आता है उसके अंदर हमें 15-12 ऐसे लेबर चाहिए, 10-12 लेबर से। प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है वो। अगर अच्छी प्रोडक्शन है
तो उसमें 10-12 लेबर कम से कम चाहिए। उसके वहाँ हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर गर्मी है, हवा गर्म चल रही है, तो उस टाइम हम मशरूम को फ्रेश एयर देने का टाइम शाम का रखते हैं मौसम के अनुसार। अगर सर्दी है और सर्दी में रात को ठंड ज़्यादा होती है, तो सर्दी के टाइम हम फ्रेश एयर सुबह दिन में देते हैं, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। देखो जी, विज्ञान ये क्या है, किताबों में आप जब सीख के आते हैं, जो थ्योरी होती है उनमें ऑल इंडिया बेस पे जो पर पूरा ऑल इंडिया का वातावरण रहता है, उस पर वो थ्योरी लिखी जाती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल आप करते हो तो आपके इलाके में क्या वातावरण चल रहा है, क्या ठंड है, गर्मी है, उस हिसाब से हमें ये उगानी पड़ती है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। गर्मी में हम शाम को फ्रेश एयर देते हैं और सर्दियों में हमको दिन में देनी पड़ती है। जब मशरूम की तुड़ाई होती है उस टाइम गर्मियों में हम फ्रेश एयर नहीं खोलते, रात को टाइम खोलते हैं। ये साइज़ है हमारा, ये बेस्ट साइज़ है तुड़ाई का। लेबर के ऊपर फोकस है, मेरा काम है वो प्रोडक्शन के टाइम मशरूम तुड़वाने का होता है। देखो, मेरा हर महिला से यही निवेदन है कि जो मशरूम है ना, ये खाने के लिए सब्ज़ी तो इसकी बनती है, लेकिन इसका अचार भी बनता। आजकल महिला अचार के मामले में बहुत ऊपर पहुंच गई है। बिस्कुट भी बनते हैं, अचार भी बनते हैं। ये क्या है कि इसमें विटामिन डी मशरूम में और सूर्य भगवान 2 ही चीज़ों में है, और किसी चीज़ में है ही नहीं। तो मेरा सभी बहनों से ये निवेदन है, आगे बढ़कर ये मशरूम प्लांट फार्म लगाओ। और अब तो सरकार ने भी 33% आरक्षण दे दिया है महिला को, उसका फ़ायदा उठाओ और आत्मनिर्भर बनो। कहावत है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया है कुणाल यादव ने। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद नौकरी तलाशने की अपेक्षा खुद रोजगार का अवसर बनाने वाले कुणाल यादव अपने पिता के मशरूम के कारोबार को संभालते हैं और मशरूम की फसल से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए अच्छा बाजार तैयार कर फसल बेचने का काम शुरू किया है, जिससे उन्हें बेहतर फायदा मिल रहा है। इनके मशरूम की न केवल नजफगढ़ आजादपुर मंडी बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी भारी मांग रहती है। मशरूम की अच्छी गुणवत्ता होने के कारण उन्हें अच्छा फायदा भी मिल रहा है। मैंने अपनी होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ। देन उसके बाद मैं अपने पापा का बिजनेस को देख रहा हूँ, जो कि हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं। और मशरूम के साथ साथ मैं अपनी मार्केटिंग भी देखता हूँ। मार्केटिंग के साथ साथ मैं अपना जो मशरूम को कैसे हम बना सकते हैं, हम पोर्टोबेलो उगाते हैं, हम क्रीमनी उगाते हैं, हम बटर मशरूम उगाते हैं, हम अपनी घर पे ही कुछ नई नई डिशें बना के ट्राई करते हैं। और जिसमें कि मैंने अपने घर पे ही पोर्टोबेलो बनाई थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी वो। देन उसके बाद मैं अपनी मार्केटिंग भी देखता हूँ, जो कि मैं पैकेजिंग और अपनी लेबर वेबर सब कुछ अपने हाथ में रखता हूँ। मतलब कि मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ता अपने काम को। कैसे मशरूम टूटती है, पैकिंग होती है, देन उसके बाद पैकिंग होने के बाद जो ट्रैवलिंग टाइमिंग होता है, उसको सब कुछ मैं ही मैनेज करता हूँ, सारी चीज़ें मैं ही देखता हूँ। मैं अपनी मार्केटिंग भी खुद ही जाके करता हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ता मार्केटिंग भी। जैसे कोई लेने आता है तो मैं खुद ही देने के लिए भी चला जाता हूँ। लेने भी आते हैं, खूब गांव के लोग भी आते हैं लेने के लिए हमसे। हम फ्रेश मशरूम तोड़ के फ्रेश ही देते हैं लोगों को। हम ऐसे ही नहीं देते कि लाल पीली कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम केमिकल यूज़ ही नहीं करते, विदाउट केमिकल यूज़ करते हैं। हम उसको अपने फ्रेश तोड़ के उनके सामने तोड़ के पैक करके उनके सामने ही देते हैं। और जो मार्केट हमारा जाता है वो मार्केट हम रात को तोड़ते हैं, सुबह हमारा माल शाम को ही हम पहुंचा देते हैं आज़ादपुर मंडी। आज़ादपुर मंडी से हमारा माल सप्लाई होता है 10 स्टेट्स में। हमारे किसान मेहनत तो काफ़ी करते हैं और इससे उन्हें सफलता भी अच्छी मिलती है, लेकिन कई बार इस सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। जैसे पवन जी की सफलता के पीछे उनके परिवार का साथ तो है ही, लेकिन इसके साथ ही केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के वैज्ञानिकों ने भी उनका कम सहयोग नहीं किया है। आइए जानते हैं कि किस तरह से केवीके के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। मशरूम की खेती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे किसान भाई अपनी आय को दोगुना कर सकें। केवीके उज्वा के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार भी इस बारे में किसानों को लगातार प्रशिक्षित कर
जागरूक कर रहे हैं। इनका पूरा प्रयास रहता है कि किसान भाई मशरूम की खेती की पूरी जानकारी लेकर गांव में ही अपना उद्यम लगाएं और देश को मजबूत बनाएं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि मशरूम की खेती को कैसे जानें। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली जो है, पूरे दिल्ली भर में जितने भी हमारे किसान हैं, किसानों के साथ साथ कृषक महिलाएं एवं नवयुवकों को समय समय पर इसे परिस्थिति के अनुसार जो भी पेरी अर्बन है, परिनगरीय क्षेत्र है, उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करता रहता है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग गांव हसनपुर में जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे जो किसान पवन कुमार जी हैं, उनकी पत्नी सीता जी और उनके पुत्र कुणाल, ये सारे लोग परिवार मिल के एक बहुत हाईटेक जो मशरूम की यूनिट है, जो कि कंट्रोल अवस्था, जो कि नियंत्रित अवस्था में इन्होंने वर्ष भर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। आमतौर पर जो किसान है जो मशरूम का उत्पादन करते हैं वो खुले मैदान में करते हैं, जो कि सीजनल होता है, मौसमी होता है। वो केवल जैसे अभी सितंबर अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक समाप्त हो जाती है। लेकिन इस तरह की अवस्था में अगर किसान भाई मशरूम का उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पर जब हम इसको ऑफ सीजन या बेमौसमी भी बोलते हैं, उसमें अगर मशरूम का बाजार में सप्लाई करते हैं तो उनको कई गुना तक आमदनी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो सफल किसान के आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आप रोजगार तलाश करने की बजाय रोजगार देने वाले बन सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।